Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss Nernst equation बेटा पार्ट वन में हमने बच्चों नर्स इक्वेशन इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। आज बच्चों हम नर्स इक्वेशन फॉर सेल रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे इसके। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं बेटा। ये बच्चों है नर्स इक्वेशन फॉर द सेल। ये है बच्चों नर्स इक्वेशन बच्चों, ये फॉर क्या है बेटा? सेल। ठीक है, नर्स इक्वेशन फॉर सेल, राइट। ये बच्चों है फॉर, ये बच्चों सेल। अब बच्चों हम लेते हैं सपोज द सेल रिएक्शन। बेटा हम यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों? यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया सपोज सेल रिएक्शन, है ना बेटा। हमने लिया सपोज यहाँ पे बेटा लिया सेल रिएक्शन। तो बच्चों हमने ले लिया, मान लीजिए N1A है बच्चों, N2B है, ये बच्चों हो गया M1C, बच्चों हो गया M2, बच्चों हो गया ये DK, है ना बेटा। तो अब इसे बच्चों हम कैसे लिखेंगे? ये बच्चों हो जाएगा E सेल, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों E नॉट सेल के हो जाएगा बेटा, इसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब बच्चों ये हो जाएगा उसी तरह -2.303 बच्चों RT बाई हो जाएगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा N और F के, RT बाई NF F के, राइट बेटा। ये हो गया यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा log 10, ये बच्चों हो जाएगा, ये बच्चों का कंसंट्रेशन बेटा C हो गया बेटा। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा M1, ये बच्चों कंसंट्रेशन D होगा, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा M2। अब बेटा यहाँ पे कौन सा होगा E, ये बच्चों होगा कंसंट्रेशन A, यहाँ बच्चों हो जाएगा N1, ये बच्चों हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा बच्चों N2, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों, Q। हमने रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में बताया था, क्या होता है? ये बच्चों होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब माइनस अपन बेटा होता है कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों ये रिएक्टेंट होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था बेटा पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब बेटा आप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू पे हम यहाँ पे लगाएंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों? हमने सीधे इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन आपका हो जाएगा E, ये हो जाएगा बच्चों सेल इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E नॉट बेटा हो जाएगा सेल माइनस हो जाएगा बच्चों 0.059 बटा हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। 1 आपान हो जाएगा बच्चों N इंटू लॉग। अब बच्चों ये जो है ये बेटा प्रोडक्ट आपान रिएक्टेंट, बेटा ये प्रोडक्ट है बच्चों, ये रिएक्टेंट है। ये बच्चों देखिए क्या है बेटा, ये बेटा प्रोडक्ट है, ये बच्चों क्या है बेटा आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर लिख देना है, प्रोडक्ट को लिख देना है क्या है बच्चों, ये Q यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट, यानी ये प्रोडक्ट अपन क्या हो गया बच्चों, ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना। ये बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं बच्चों Q क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होता है बच्चों? ये हो गया बच्चों, ये होगा रिएक्शन, ये बच्चों होता है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बच्चों रिएक्शन, बेटा होता है कोएफिशिएंट। ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बच्चों, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह बच्चों हमने यहाँ पे क्या रख दिया बच्चों, ये बच्चों रिएक्शन Q, ठीक है ना। Q से इसे इंडिकेट करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा इस तरह से हमने कर लिया इसको। अब आगे बच्चों हम यहाँ पे बेटा ये हो गया आपका सेल रिएक्शन के बेटा, ये बच्चों आपको ये रिएक्शन मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, ये बेटा आपको क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे हम कह लिए हमने यहाँ पे ये रिएक्शन मिल गया, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉब्लम ये है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। क्या कर रहा है? व्हाट इज़ द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऑफ द फॉलोइंग बच्चों, ये कह रहा है बेटा सेल, ये फॉलोइंग सेल, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा हो गया बच्चों जिसे निकल है बेटा, ये हो गया बच्चों सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे बच्चों हमने लिया। फिर बच्चों यहाँ एक्वस का सॉल्यूशन लिया, Na2+2+
कितना है ये बच्चों 0.1 m है ना बेटा। इससे हमने फिर ये किया बच्चों, फिर बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये ले लिया बच्चों हमने सॉल्ट Ag प्लस लिया बच्चों, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया बच्चों, Ag प्लस हो गया बच्चों, ये कितना लिया 0.1 मोलर के। और ये बच्चों हमने क्या ले लिया बच्चों, Ag हमने बच्चों यहाँ पे लिया, ये क्या है बच्चों सॉलिड। बच्चों हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन दिया है बेटा, यहाँ पे गिवन दिया है क्या हमें बच्चों, E0 दिया है बच्चों, E0। अब बच्चों Ni 2 प्लस बच्चों ये बच्चों Ni की हमें वैल्यू दी है बेटा, ये कितना है माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। फिर ई स्टैंडर्ड बच्चों दिया है किसका, सिल्वर का, Ag प्लस Ag बेटा दिया है, ये बच्चों दिया है कितना प्लस 0.80 वोल्ट। अब बेटा हमें इसमें व्हाट इज़ द इमेज पोटेंशियल सेल हमें निकालना है, ठीक है ना बच्चों। ये सारी चीज़ें आपकी बेटा यहाँ पे ये दी हुई हैं। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एट ए नोड, क्या लिखेंगे बच्चों, एट बच्चों यहाँ लिखेंगे ए नोड। ए नोड पे क्या कंडीशन है यहाँ पे, ए नोड पे बच्चों तो लिखेंगे बेटा एट ए नोड पे क्या मिल रहा है यहाँ पे, निकल, निकल है बच्चों। यहाँ पे क्या है, निकल क्या है बच्चों, ये निकल, ये क्या बच्चों सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ लेंगे बच्चों Ni, ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस के, ये क्या हो गया बच्चों एक्वस हो गया बेटा, और ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों आपके यहाँ पे हो गए। ये बच्चों ए नोड पे हो रहा है, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों एट ए कैथोड। बच्चों कैथोड की बात करते हैं यहाँ पे, एट ए कैथोड। कैथोड पे बच्चों हमने यहाँ पे लिया, तो कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे बेटा होता है यहाँ पे हमने ले लिया निकल सॉलिड फॉर्म में बच्चों। यहाँ बेटा 2 Ag है बेटा प्लस, है ना, ये एक्वस हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों Ni, ये हो गया बच्चों एक्वस, 2 प्लस है बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हो गया 2 Ag, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यहाँ पे तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट, अब बेटा आप रिएक्टेंट निकालते हैं बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट निकालते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन क्वेश्चन हमने क्या बताया था बच्चों, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है Q, हम लिख भी चुके हैं बच्चों वहाँ पे। तो बेटा यहाँ प्रोडक्ट अपन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, ये होता है बेटा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन होता है कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चों Ni2 प्लस, कंसंट्रेशन बेटा हमने यहाँ ले लिया। अब बच्चों हमने ले लिया Ag बेटा सॉलिड, बेटा ये क्या ले लिया बच्चों, हमने स्क्वायर ले लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, हमने ले लिया N और I, ठीक है। ये बच्चों हो गया सॉलिड फॉर्म में, है ना बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में हो गया। और ये बच्चों हो जाएगा रिएक्टेंट है आपका Ag प्लस, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। Ag मतलब ये कौन सा हमने लिया, Ag, इसको लिया बेटा, ठीक है। ये बच्चों हमने प्रोडक्ट लिया, ये बच्चों हमने रिएक्टेंट के लिया, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमने बोला था कि किसी भी कंसंट्रेशन जो होगा वो प्योर सॉलिड का क्या होता है बच्चों, 1 यूनिट होता है। हमने बताया था आपसे कि कंसंट्रेशन जो होता है बच्चों आप प्योर सॉलिड का, जो प्योर सॉलिड में होते हैं बच्चों, उन जो होते हैं बेटा वो क्या होता है बच्चों 1 यूनिटी, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर कौन सा है, देखिए सॉलिड सिल्वर है बच्चों, और यहाँ कौन है बच्चों, ये निकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों 1। इसकी वैल्यू यानी ये जो बच्चों दिया है Ags और ये बच्चों निकल, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में, देखिए निकल सॉलिड है यहाँ बच्चों, यहाँ सिल्वर सॉलिड है, तो इन दोनों की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। कंसंट्रेशन में प्योर सब्सटेंस में क्या होता है बच्चों, प्योर सॉलिड में क्या होता है 1 यूनिटी होती है। तो बच्चों बचेगा केवल Ni2 प्लस, और बच्चों क्या बचेगा बच्चों Ag प्लस का बच्चों ये क्या है बच्चों स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। तो बेटा हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ बच्चों आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड सॉलिड जो हो जाएंगे वो 1 हो जाएगी यूनिटी। और एक सोल्यूशन बच्चों हम यहाँ पे हैं बच्चों, हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ले लिया Ni, क्या ले लिया बच्चों 2 प्लस का कंसंट्रेशन, यहाँ बच्चों हमने लिया Ag प्लस का बेटा हमने ले लिया बेटा कंसंट्रेशन का, ये बच्चों होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर हम लेते हैं E नॉट सेल,
ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट बच्चों हो जाएगा ए जी प्लस ये हो जाएगा बच्चों ए जी के, ये हो जाएगा बच्चों ई नॉट, ये हो जाएगा बच्चों एन आई टू प्लस ये हो जाएगा बच्चों एन आई के। ठीक है ना बेटा। अब इनकी देखिए दोनों की वैल्यू दी है यहाँ पे। अब ये देखिए इन दोनों की वैल्यू आपकी बेटा दी है ये दोनों की। अब बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पे बच्चों, ई नॉट बटा सेल लेना है बेटा यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई नॉट ए जी, आई जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 80 है। 80 इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 80 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू बेटा इसकी वैल्यू कितनी हम लिखेंगे यहाँ पे 0.80, 0 पॉइंट बच्चों हो जाएगी 80 माइनस ई एन आई टू, एन आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हो जाएगा एन आई टू और एन आई टू इसकी वैल्यू बेटा है माइनस 0.25। तो बच्चों यहाँ क्या लगते हैं माइनस 0 बेटा लिखेंगे 25। ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को बच्चों हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये बच्चों आ जाती है वैल्यू आपकी 1.05 वोल्ट आ गई। अब बच्चों हमें क्या करना है बच्चों, ई सेल लेना है यहाँ पे। अब बच्चों लेना है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 आपान बच्चों लेना है हमें एन इंटू बच्चों लेना है लॉग 10 टू द बेस एन आई टू प्लस के, है ना। ये बच्चों ये लिया, आप एक बच्चों हो जाएगा ए जी 2 प्लस के। ठीक है बच्चों, ए जी प्लस 2 का सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए जी, अब बेटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस इसका बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अब बेटा यहाँ पे आते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई है। ये देखिए हमने जो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे से निकाली है बेटा, कितनी आई है बेटा, ये आ गया बेटा 1.05 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 1.0.5 माइनस 0.0591 आपार कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। कितनी आ जाएगी बच्चों 2 ना। एक मिनट बच्चों यहाँ पे हो गई ये हो जाएगा बेटा माइनस, ये बेटा हो गई 2 है ना। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे लॉग 10 एन आई टू प्लस बच्चों कितना है बच्चों, ये आया, ये कितना दिया है 0. तो बच्चों ये लॉग हो गया बेटा, लॉग बेस 10 हो गया बेटा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे बेटा हो गया log 10, ये हो गया बच्चों कंसंट्रेशन हो जाएगा बेटा 0.1 आपान हो जाएगा बच्चों यहाँ 0.1 कंसंट्रेशन, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर के 1 से 1 बेटा यहाँ डिलीट हो जाएगा बेटा। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 1.05, अब बच्चों हो जाएगा 0.0591 बाई हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 1 है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.05 माइनस 0.591 बाई 2। तो ये बेटा आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1.02 बेटा वोल्ट के। बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों बेटा हम दूसरा आते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे आते हैं बच्चों ये नर्स्ट इक्वेशन आएंगे बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा नर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेशन एंड हम कह सकते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। आप बच्चों हो जाएगा ई सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, हम कह सकते हैं व्हेन बच्चों यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस आर क्या होते हैं बच्चों, हम बोलेंगे डिफरेंट। आयंस आर क्या है बच्चों, यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों डिफरेंट। ठीक है। यानी नर्स्ट इक्वेशन हम बच्चों कैलकुलेट करना है बच्चों, किसका कैलकुलेशन करना है, तब किस कंडीशन में जो ई सेल दिया है बच्चों, जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो है आयंस क्या होंगे बच्चों, ये बेटा होंगे आपके डिफरेंट। ठीक है ना बच्चों। मान लीजिए बेटा हम मान लेते हैं बच्चों को जो हम डैनियल सेल लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया लेटस बच्चों, हमने क्या लिया है कंसीडर मानते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हमने बच्चों ले लिया डैनियल सेल। क्या ले लिया, ए हमने ले लिया डैनियल सेल। डैनियल सेल कह लीजिए, या बच्चों हम कह सकते हैं इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं या वोल्टिक सेल भी कहते हैं।
अब बच्चों जैसे हमने लिया डैनियलसन में, आप जानते हैं बच्चों ये जिंक क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है, ठीक है। ये बेटा सॉलिड Zn+2+ क्या है बच्चों, ये बच्चों होता है कंसंट्रेशन। हमने मान लिया C1 कंसंट्रेशन है बच्चों, ठीक है बेटा। यहाँ बच्चों हमने ले लिया बच्चों, यहाँ ले लिया Cu2+ बेटा क्या है यहाँ पे, ये C2 बेटा हमने ये भी ले लिया बेटा कंसंट्रेशन। ये बच्चों हो गया Cu क्या हो गया बच्चों आपका, ये सॉलिड हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं एनोड पे, एट एनोड पे क्या पोजीशन होती है, ठीक है। तो बच्चों हम एनोड पे लेके चलते हैं यहाँ पे। तो एनोड पे क्या होता है, लेफ्ट होगा बच्चों, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये किधर होता है एनोड बेटा, लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में होता है ये बच्चों, लेफ्ट में हाफ सेल होता है बच्चों, ठीक है। ये बच्चों क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हमने जिंक लिया है बच्चों, सॉलिड लिया, तो बच्चों यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे Zn2+ बच्चों एक्वस सोल्यूशन। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, लूज होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है या लूज हो रहा है, ठीक है। ये बेटा कहाँ होता है बच्चों, एनोड पे, एनोड पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं ऐड कैथोड की बात करते हैं यहाँ बच्चों। तो हमने लिया बच्चों यहाँ पे ऐड कैथोड की बेटा हमने बात किया बेटा। तो कैथोड में बेटा क्या कंडीशन होती है बच्चों, हमने ले लिया यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होता है Cu2+ बच्चों, ये बेटा एक्वस सॉल्यूशन है, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन हो रहा है, ये बेटा हम कह सकते हैं यहाँ Cu। अब बच्चों ये क्या हो गया बेटा आपका, हम सॉलिड है, यानी राइट हाफ सेल में, इधर की किधर है बेटा, हम कह सकते हैं ये राइट हाफ सेल की तरफ है, जैसा कि आप जानते हैं कैर्बनिक सेल में आपने देखा होगा। अब बच्चों आते हैं सेल रिएक्शन की बात करते हैं। सेल रिएक्शंस की हम टोटल बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों जब हम दोनों को बेटा यहाँ पर लेते हैं तो बच्चों सेल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहाँ ले लिया हमने सेल रिएक्शन बच्चों, ये हो गया बेटा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन बच्चों क्या होता है बेटा, हमने ले लिया जिंक है बच्चों, ये ले लिया सॉलिड, ये बच्चों हमने ले लिया Cu, ये बच्चों हमने ले लिया 2+, ये बच्चों हमने ले लिया बेटा एक्वस, ये बेटा हो गया Zn, ये हो जाएगा बच्चों 2+, ये हो जाएगा बच्चों एक्वस, ये बच्चों हो जाएगा Cu, ये हो जाएगा बच्चों एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ये बच्चों Cu हो गया, एक्वस सॉलिड हो गया। अब बच्चों इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, सीधे सीधे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है कितना हो रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफियर्ड, क्या हो रहे हैं, ट्रांसफियर्ड, यानी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं बच्चों, N = बेटा 2 हो गया। अब बच्चों हम सीधे सीधे इस फार्मूले में लेते हैं यही। अब बच्चों हो जाएगा Cu बेटा हो जाएगा 2+ अपन बच्चों हो गया Cu, ठीक है। ये बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, हमने लिया Cu2+ अपन हो जाएगा बच्चों Cu माइनस किसके हो जाएगा बेटा, ये इनट है ना बेटा, यहाँ पे सॉरी इनट है ना। अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे RT बेटा क्या हो जाएगा बेटा NF, ठीक है। अब बच्चों हमने लिया LN मतलब बताया था हमने क्या होता है, नेचुरल लॉग। अब बच्चों यहाँ हो जाएगा बेटा कॉपर सॉलिड हो जाएगा बच्चों, और यह हो जाएगा बच्चों Cu2+ एक्वस, ठीक है। अब बच्चों अब ये तो हमने लिया बेटा, अब दूसरा इक्वेशन बच्चों बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन बेटा हमने यहाँ पे क्या लेना है अपन को, अपना ये बेटा ये हो गया। अब से बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं Cu2+, ये बच्चों हो गया Cu। अब बच्चों इसे लिख लेते हैं पहले E0, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Cu बेटा हो गया 2+, ये बच्चों हो गया यहाँ पे हम कह लें Cu है ना, माइनस हो जाएगा बच्चों, इसको बेटा हम लिख सकते हैं 2.303 RT बच्चों बाई NF बच्चों इसे लिखेंगे। अब बेटा ये log 10 ये हो जाएगा यहाँ बच्चों भी log 10 टू द बेस हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा बेटा Cu बच्चों सॉलिड हो गया कॉपर आपका, ये बच्चों हो गया Cu2+ बच्चों हो गया आपका बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हमने बच्चों कॉपर का तो ले लिया, मान लिया बेटा फर्स्ट ले लिया। अब दूसरा बच्चों हम लेते हैं जिंक का। दूसरा हम क्या लेते हैं बच्चों, ये जिंक का। तो जिंक का हमने बच्चा Zn बच्चों 2 बिल्कुल उसी तरह है, ये Zn ले लिया बच्चों। फिर बच्चों ये E0 हो गया बेटा, ये हो जाएगा Zn2+ हो गया बेटा,
यहाँ जेड एन हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने कॉपर के लिया सेम। आर टी ए हो गया बेटा बच्चों, ये हो गया एन एफ हो गया बच्चों, ये हो गया एल एन हो गया, ये बच्चों हो गया आपका जिंक हो गया बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों जेड एन बच्चों, ये 2+ बेटा है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जेड एन बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 2+, क्या हो जाएगा बच्चों जेड एन। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2+ की, राइट। अब बच्चों हमें क्या करना है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। इसी को हमने ले लिया बेटा यहाँ पे, जैसे उसको हमने किया था पहले इक्वेशन को, ई जेड एन बेटा हो गया आपका 2+, एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा जेड, ये हो गया बच्चों ई जेड एन हो गया बेटा 2+, ये हो गया बच्चों जेड एन, ये हो जाएगा बेटा ई नॉट, ये हो गया बच्चों आपका उसी तरह जेड एन 2+ बच्चों। यहाँ बच्चों हमने ले लिया जेड एन, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ बेटा हो जाएगा -2.303 आर टी बाई बच्चों हो जाएगा ये एन एफ के, ये बच्चों हो जाएगा लॉग 10 टू द बेस बच्चा हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा जेड एन के, ये बच्चों हो जाएगा जेड एन का बेटा हो जाएगा जेड एन 2+ का एक्वा सोल्यूशन। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं एल एन नेचुरल लॉग एक्स बच्चों क्या हो जाएगा 2.30 एल एन एक्स, यानी कि नेचुरल लॉग एक्स 2.303 बेटा हो जाएगा, ये बच्चों लॉग 10 टू द पावर बच्चों ये एक्स बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, ध्यान दीजिए, ये बच्चों आ गए हम यहाँ पे ई शैल, क्या आ गया बच्चों ई शैल। ठीक है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों हो जाएगा ई हो जाएगा बेटा, दोनों इक्वेशन बेटा लेते हैं यहाँ पे, ई है बच्चों, ये क्या है बच्चों Cu2+, जो हमने ऊपर वाला पहला इक्वेशन है बेटा Cu, ये हो जाएगा बच्चों ई हो जाएगा यहाँ पे Zn 2+, ये हो जाएगा बच्चों Zn के। ठीक है ना, अब माइनस करते हैं बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ लिया हमने ई बच्चों ले लिया शैल, ई इक्वल टू बेटा हमने ले लिया ई नॉट बच्चों, ले लेंगे यहाँ पे Cu2+ Cu। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा बच्चों, माइनस कर दे रहे हैं पहले और दूसरे इक्वेशन को, तो ये बच्चा हो जाएगा -2.303 है ना बाई बेटा हो जाएगा एन एफ, ये हो जाएगा बच्चों लॉग, ये बच्चों होगा कॉपर Cu, अपन हो जाएगा बच्चों ये लॉग टू द बेस 10 है, ये हो जाएगा Cu2+ के ना बच्चों, ये बेटा हो जाएगा Cu2+ के। ठीक है ना, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब बच्चों फिर इसी तरह माइनस कर देंगे, जो दूसरा हमने बेटा जिंक कॉपर का बेटा जो हमने निकाला था ये लिख दिया कंडीशन, और जो हमने जो जिंक का निकाला है बच्चों उसको लिख देते हैं। तो हमने बेटा लिखा है ई नॉट बेटा, क्या लिखा है बच्चों, ये हो जाएगा जेड एन 2+, अब बच्चों हो जाएगा अपन जेड एन, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे +2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू बेटा हो जाएगा लॉग, ये बच्चों हो जाएगा जेड एन, ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों जेड एन प्लस अपन हो जाएगा जेड एन बच्चों हो जाएगा 2+ के। ठीक है बेटा, अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे इसे इधर इसे करते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। यहाँ बच्चों हमने ले लिया ई शैल ले लिया बेटा, यहाँ पे बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पे ई शैल ले लिया बच्चों, ये हो जाएगा ई नॉट, ये हो जाएगा Cu2+ Cu, ये हो जाएगा ई नॉट Zn 2+ Zn के -2.303 आर टी एन एफ, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ बेटा हम इसे कर लेंगे, यहाँ बच्चों हम कर लेंगे यहाँ पे log 10। ठीक है, ये बेटा हो जाएगा कॉपर के Cu, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा लिखेंगे यहाँ पे Cu सॉलिड फॉर्म में होगा बेटा, यहाँ पे ये बच्चों हो जाएगा Cu2+, ये बेटा ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में है ना बेटा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा माइनस, ये हो जाएगा बच्चों log 10, फिर बच्चों यहाँ लिखेंगे बेटा जिंक, अब फिर बच्चों यहाँ लिखेंगे Zn बेटा लिखेंगे 2+ के। ठीक है ना, ये बच्चों हमने मान लिया 2। ठीक है ना,
अब बच्चों हम सीधे सीधे यहाँ आते हैं। अब आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे हम लेंगे बेटा यहाँ पे लेंगे ई, बच्चों लेंगे यहाँ पे शेल, बच्चों फिर लेंगे यहाँ पे ई नॉट शेल बेटा। यहाँ फिर हम ले लेंगे सिंप्लीफाई करें तो बच्चों ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2.303 RT बाई क्या हो जाएगा बच्चों NF के इंटू बच्चों हो जाएगा log 10। ये बच्चों देखिए क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे CU हो जाएगा बच्चों ZN2 प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा CU2 प्लस, यहाँ हो जाएगा बच्चों ZN बेटा हो जाएगा 2 प्लस के राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से बेटा मोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों रिएक्शन क्वेश्चन आता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा रिएक्शन क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेश्चन है, हमने लिखा है कई जगह पे बच्चों। तो ये बेटा हो जाएगा ZN बेटा 2 प्लस के। अब बच्चों ये हो गया बेटा सॉलिड, ये हो जाएगा बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे ZN, ये हो जाएगा बच्चों CU2 प्लस। तो बच्चों ये टोटल ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल के। अब बच्चों आ जाएगा ये 2.303 RT बाई हो जाएगा NF इंटू log 10 टू द बेस क्या हो जाएगा Q क्या है, इसको बेटा हमने लिख लिया Q जो है, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा सा बना दें, Q है बच्चों ये Q, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इस तरह से, ये बेटा आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बच्चों ये प्रोडक्ट है बेटा, ऊपर वाला रिएक्टेंट है, ये बच्चों रिएक्शन क्वेश्चन है। तो बच्चों ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF इंटू log 10। अब बच्चों ये क्या है Q, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन से बेटा कर लेते हैं, इसी पे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी बेटा। प्रॉब्लम करते हैं बेटा। प्रॉब्लम बच्चों ये है ये कि व्हाट इज़ द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, क्या कर रहा है, व्हाट इज द EMF ऑफ द बच्चों कह रहा है फॉलोइंग बच्चों सेल, क्या होगा, व्हाट इज़ द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। जिसे बच्चों निकल दिया है यहाँ पे, निकल क्या है बच्चों सॉलिड फॉर्म में है बच्चों। फिर यहाँ निकल ले लिया बच्चों हमने यहाँ पे 2 प्लस बच्चों एक और सॉल्यूशन है, ये कितना है 0.1 मोलर बेटा, ये हमने बेटा ले लिया। आइए बच्चों हमने ले लिया है Ag प्लस, ये बच्चों 0.1 मोलर सॉल्यूशन है बच्चों। फिर हमने क्या ले लिया Ag क्या ले लिया बच्चों, हमने सॉलिड ले लिया। जो बच्चों वैल्यू हमें दी है यहाँ पे गिवन वैल्यू जो दी है ई नॉट Ni बच्चों 2 प्लस। बच्चों जिस प्रॉब्लम को जितनी बार आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो उतना ही कंसेप्ट और क्लियरिटी बेटा होती जाएगी, है ना बेटा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा था, आप 2 बार 3 बार में इस प्रॉब्लम को समझेंगे तो बेटा फिर 1-2 प्रॉब्लम समझ लेंगे तो बेटा आगे आप आसानी से आपको से तुरंत मतलब बहुत ही फास्टली क्वेश्चन करते आप चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों आगे आपका कितना दिया है प्लस 0.80 वोल्ट के, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों जरा इस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका है बच्चों, हमने ले लिया ऐड क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे बेटा हमने ले लिया ए नोट पे, यानी ए नोट पे क्या कंडीशन है बच्चों, ए नोट पे हम क्या करते हैं भाई निकल लेते हैं बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है बेटा। ये बच्चों क्या करता है यहाँ पे Ni2 प्लस बन जाता है बच्चों, एक वो सोल्यूशन है बेटा यहाँ पे। ये बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहाँ बच्चों रिलीज करता है। इसी तरह बच्चों हम आ जाते हैं ऐट कैथोड की बात करते हैं। यहाँ बच्चों कैथोड में क्या होता है बच्चों, ऐट कैथोड में, तो कैथोड में बेटा हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हमें देखना है, ये ऐट कैथोड है ना बच्चों, ऐट कैथोड की बात करते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हो जाएगा Ag होता है प्लस बेटा ये एक और सोल्यूशन होता है बच्चों बेटा, फिर ये बेटा इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और ये हो जाता है Ag सॉलिड के, क्या होता है Ag सॉलिड के, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों हम लिखेंगे नेट सेल रिएक्शन, क्या लिखेंगे बच्चों सेल रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, इन दोनों का सेल रिएक्शन लिख लेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे सेल रिएक्शन, हम यहाँ सेल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा निकल हो जाएगा बच्चों सॉलिड हो जाएगा, प्लस बच्चों हो जाएगा 2Ag प्लस हो जाएगा बच्चों एक्वस हो जाएगा बेटा यहाँ पे।
ये बच्चों हो जाएगा निकल, ये बच्चों हो जाएगा सॉलिड, नहीं निकल 2+, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे निकल एक्वस हो जाएगा बेटा, यहाँ बच्चों हो जाएगा निकल 2+, है ना बच्चों, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्वस, ये बच्चों हो जाएगा +2Ag के, राइट। अब बच्चों यहाँ पे एक्सचेंज जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है ना, n बराबर 2, n=2। तो बच्चों रिएक्शन कोएफिशिएंट हम जानते हैं, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट पता ही आपको, ये क्या होता है, ये होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये होता है बच्चों प्रोडक्ट अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये हमने बच्चों आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बच्चों। तो ये होता है बेटा प्रोडक्ट अपन बच्चों क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों क्या होता है यहाँ पे बेटा, ये हम कह सकते हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा हमने अब क्या प्रोडक्ट ले लेंगे बेटा, रिएक्टेंट लेंगे, ये प्रोडक्ट ले लेंगे, ये रिएक्टेंट लेंगे। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा Ni, देखिए ले रहे हैं ये प्रोडक्ट, ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ बेटा ले लेंगे प्रोडक्ट लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा Ni2+, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्वस के, ये बच्चों हो जाएगा सिल्वर है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये बेटा इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने प्रोडक्ट रख दिया। अब बच्चों हम यहाँ रिएक्टेंट रखते हैं नीचे, तो बच्चों रिएक्टेंट रखेंगे तो ये निकल हो जाएगा बेटा, ये बच्चों हो जाएगा निकल का कंसंट्रेशन सॉलिड फॉर्म में बेटा, अब प्लस हो जाएगा बच्चों Ag, अब बच्चों ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Ag2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड क्या होता है, हमने बताया था आपको, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड क्या होता है बच्चों, हमने ऊपर ही बताया था अभी, प्योर सॉलिड प्योर सब्सटेंस है क्या होता है बच्चों का कंसंट्रेशन 1 यूनिटी बेटा हम मान के चलते हैं, 1 यूनिटी क्या बोलते हैं बच्चों, 1 यूनिटी क्या बोलते हैं बच्चों, 1 यूनिटी ये बेटा होता है, ठीक है ना। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया E0 सेल, ठीक है, E0 सेल, ये बच्चों हो जाएगा E0 बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों Ag, अब प्लस बेटा हो जाएगा ये Ag, माइनस हो जाएगा बच्चों E0, ये बच्चों हो जाएगा Ni2+, ये हो गया बच्चों Ni के। अब बच्चों इन दोनों की वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पे गिवन वैल्यू दी है इन दोनों की, इन दोनों की बेटा वैल्यू हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखिए तीनों की वैल्यू दी है, Ni की भी दी है बच्चों, Ag की भी दी है। तो बेटा हम यहाँ पे Ag की वैल्यू लिखते हैं बच्चों, कितनी दी है 0.80, माइनस बेटा इसकी दी है -0.025 की, ये बच्चों आ जाती है कितनी की होती है वोल्ट है, क्या है बच्चों ये वोल्ट है ना। तो ये बच्चों आ जाएगा 1.05, क्या आ गया बच्चों ये वोल्ट आ गया, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, E0 सेल की, ध्यान रखिएगा E0 सेल की वैल्यू कितनी आ गई, ये बच्चों आ गई आपका 105 वोल्ट, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल का फार्मूला हमने बताया ही था, क्या होता है, ये होता है बच्चों E0 सेल -0.591 अपन बच्चों हो जाएगा 2 इंटू बच्चों हो जाएगा log 10 टू द बस, ये बच्चों इसकी बेटा कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और इसका कंसंट्रेशन कितना है बच्चों 0.1 का होल स्क्वायर बेटा, तो ये बेटा कट जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे सीधे सीधे, अब E0 सेल की वैल्यू देखिए आई है ना यहाँ पे, कितनी आई है 105, किसकी है बेटा E0 सेल की। तो यहाँ हम लिखेंगे 105 माइनस 0.591 बाई हम लिखेंगे 2, अब बच्चों ये आ जाएगी बच्चों 1 के, है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0591 बाई 2 इक्वल टू बेटा हम सॉल्व करेंगे तो 1.02 वोल्ट बेटा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आज इस लेक्चर को बेटा हम यहीं पे ब्रेक करते हैं बेटा, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आगे लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, यानी कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन RE में फॉर बच्चों सेल, बेटा नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नस्ट इक्वेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, ओके बच्चों।